नीपा को तो निपटा दिया, लेकिन कई सवाल आए थे। लोग इधर उधर थूकते हैं, टॉयलेट्स गंदे होते हैं, अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम है, आपके मुंह पे खांस लिया तो हो गया ना नीपा। अगर किसी पेशेंट को नीपा होता है तो क्या यह संभव है कि उसे लक्षण नहीं होंगे? लगभग बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन मेडिसिन में कुछ भी हो सकता है। थोड़े लोग ऐसे हैं कि जिनको नीपा है लेकिन लक्षण नहीं होंगे। क्या वो लोग लक्षण हुए बगैर दूसरों को नीपा फैला सकता है? होने की संभावना लगभग नहीं है, लेकिन हो सकता है मेडिसिन में। आप हो गए फिर तो हो गया पैंडेमिक। जरा सोचते हैं, एक पेशेंट है, वो नीपा से सीरियसली बीमार है और वो वीआईपी है। उसकी देखभाल के लिए 1 लाख डॉक्टर्स और नर्सेस है, वो सभी उसके निकट के संपर्क में आते हैं और सबको एक्सपोजर हो जाता है। 1 लाख में से 20,000 लोगों को नीपा हो जाता है। 20,000 में से 200 लोग ऐसे हैं कि जिन्हें कोई लक्षण नहीं है। ये लोग बड़े चालाक हैं, डॉक्टर्स और नर्सेस। ये अपना काम ख़त्म होने के बाद हॉस्पिटल में एक कम्युनिटी किचन में काम करते हैं और वो किचन के सामने शहर का सबसे बड़ा टॉयलेट है। टॉयलेट में तो पेशाब इधर उधर पड़ी होती है, लेकिन जो मर्द है वो तो बच गए क्योंकि खड़े होकर पेशाब करते हैं। जो औरतें हैं उनके आधे टॉयलेट है इंडियन स्टाइल के, वो लोग बच गए। आधे टॉयलेट है वेस्टर्न कमोड, वो लोग भी बच गए, क्योंकि नीपा को ज़िंदा रहने के लिए ह्यूमन शरीर की ज़रूरत होती है। जैसे आपके शरीर से निकल गया वो जल्दी मर जाता है। सरफेस से ट्रांसमिशन होने का खतरा लगभग नहीं है। ये 200 लोग जब किचन में आते हैं काम करने को तो आपके खाने पे थूकते हैं। क्यों? ऐसा ही रहे, प्यार से। वो थूक में अगर नीपा है तो वो आप तक पहुंचने के पहले वो नीपा मर जाएगा, फैलेगा नहीं। अगर ये डॉक्टर्स और नर्सेस को सर्दी खांसी जुकाम है और आपके मुंह पे खांस लिया तो मेरा एक नन्हा सवाल है, अगर इनको लक्षण नहीं है तो फिर इन्हें पेशेंट क्यों बोल रहे हो? और अगर इन्हें लक्षण है तो फिर इन्हें बिना लक्षण वाले क्यों बोल रहे हो? हमने वहाँ से चालू किया था ना, बिना लक्षण वाले लोग। तो पैंडेमिक कैसे बनता है वायरस का? कि ऐसे लोग जिनको संसर्ग होने के बाद लक्षण आने के पहले इस वायरस को फैला सके तो पैंडेमिक बनता है। जिसे भी चाहा, बड़ी शिद्दत से चाहा है फराज, सिलसिला नहीं टूटा अभी तक दर्द की जंजीर का। इस नीपे का सिलसिला वो कड़ी हॉस्पिटल में ही टूट जाएगी। खतरा सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस को है, और घंटा इंडिया में डॉक्टर्स और नर्सेस के बारे में कौन सोचता है? बाहर के देश जो अभी पाबंदी लगा रहे हैं, अगर इंडिया ने मोनोक्लोनल खोज दिया तो वो आरती उतारेंगे और हमारा इंतज़ार करेंगे। इंडिया अभी सिर्फ एक काम करे, स्कूल खोले और ये सोचे कि सोचते कैसे हैं। डॉक्टर रवि गोडसे।